पश्चिम बंगाल में वो हो रहा है जिसका इंतजार 5 दशकों से किया जा रहा था। बांग्लादेशी मुस्लिम घुसपैठिए बांग्लादेश जाने के लिए रास्ते ढूंढ रहे हैं। 4 मई 2026 से पहले तक ये घुसपैठिए भारत में आने के लिए अनेक तरीके अपनाते थे। ये दलालों को पैसे देते थे, जान जोखिम में डालकर नदी नालों के रास्ते भारत में प्रवेश की कोशिश करते थे। लेकिन अब उल्टा हो रहा है। ये घुसपैठिए अपने मुल्क बांग्लादेश वापस जाने के लिए भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और सीमा सुरक्षा बल से सहयोग की भीख मांग रहे हैं। घुसपैठियों में वापस जाने की जबरदस्त भगदड़ मची हुई है। भागते हुए घुसपैठियों को देखकर हर वो भारतीय खुश है जो भारत को केवल जमीन का टुकड़ा नहीं, अपनी मां मानता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आदेश के बाद ताबड़तोड़ एक्शन देखने को मिल रहा है। जी हां, पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद शुवेंदु अधिकारी ने 9 मई को शपथ ली। इसके बाद मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी ने जोर शोर से अवैध बांग्लादेशियों की पहचान करके उन्हें डिपोर्ट करने का आदेश दिया था। 1 महीने में ही बंगाल सरकार ने 4800 से अधिक अवैध बांग्लादेशियों को बीएसएफ की मदद से डिपोर्ट कर दिया है, ऐसा कहा जा रहा है। बंगाल सरकार के तगड़े एक्शन से अब बांग्लादेश बौखला उठा है। इस बीच भारत बांग्लादेश पर बॉर्डर गार्ड्स बांग्लादेश यानी कि बीजीपी और सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ के बीच तनाव की स्थिति भी बनी। लेकिन अवैध घुसपैठियों को डिपोर्ट करने की जो प्रोसेस है वो रुकी नहीं। नई दिल्ली में बीएसएफ और बीजीबी के शीर्ष अधिकारियों की मीटिंग के बाद अवैध बांग्लादेशियों को वापस भेजने की प्रक्रिया में और तेजी आने की उम्मीद जताई जा रही है। पश्चिम बंगाल में शुवेंदु अधिकारी की सरकार बनने के बाद अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को डिपोर्ट करने के लिए डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट नीति के तहत कड़े कदम उठाए गए हैं। वर्तमान में 836 और बांग्लादेशी होल्डिंग सेंटरों में मौजूद हैं और उनके डिपोर्टेशन की प्रक्रिया कतार में है। ये डाटा खुद राज्य सरकार ने साझा किया है। गौरतलब है कि चुनाव में बीजेपी ने खुद बंगाल से अवैध बांग्लादेशियों को बाहर करने का वादा किया था, खासकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जब भी चुनावी दौरे पर आते यही कहते कि चुन चुन कर अवैध बांग्लादेशियों को यहां से बाहर निकालेंगे, जिन्हें यहां पर अवैध तरीके से बसाने का काम किया गया है। अब आपके लिए यह जानना बेहद जरूरी है कि शुवेंदु अधिकारी ने क्या किया। तो सबसे पहले मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी ने आधिकारिक तौर पर डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट नीति की घोषणा की। इसके तहत राज्य के सीमावर्ती जिलों में अवैध प्रवासियों की पहचान और धरपकड़ का अभियान तेज हो गया। मुख्यमंत्री ने अवैध प्रवासियों को सख्त चेतावनी दी कि वे जल्द से जल्द राज्य छोड़ दें। इस कड़े रुख के बाद उत्तर 24 परगना के हकीमपुर चेक पॉइंट सहित विभिन्न सीमावर्ती इलाकों में बांग्लादेशियों की वापसी के लिए भारी भीड़ देखी गई। इसी दौरान घुसपैठियों को रखने के लिए बॉर्डर जिलों में विशेष होल्डिंग सेंटर एक्टिव कर दिए गए। इसके बाद मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी ने भाजपा के एक प्रशिक्षण शिविर में कार्रवाई के आधिकारिक आंकड़े भी साझा किए। उन्होंने बताया कि पिछले 1 महीने में होल्डिंग सेंटरों के माध्यम से 4800 अवैध घुसपैठियों को बांग्लादेश डिपोर्ट किया जा चुका है, जो नागरिकता संशोधन कानून यानी कि सीएए के दायरे में नहीं आते थे। 11 जून को बीएसएफ अधिकारियों के हवाले से पुष्टि की गई है कि अकेले 19 मई से 10 जून के बीच कम से कम 1930 अवैध बांग्लादेशी नागरिकों को सीधे बंगाल की सीमा चौकियों से वापस भेज दिया गया है। यानी आज ये जानकारी इनके तरफ से दी गई है। पश्चिम बंगाल की सीमा बांग्लादेश से लगभग 2217 किलोमीटर, सटीक रूप से 2216.7 किलोमीटर तक लगती है। ये भारत के किसी भी अन्य राज्य की तरफ से बांग्लादेश के साथ साझा की जाने वाली सबसे लंबी सीमा है। इस सीमा के कुछ हिस्से जैसे मुर्शिदाबाद, मालदा और उत्तर 24 परगना जिले नदी और दुर्गम क्षेत्रों से गुजरते हैं।
राज्य सरकार ने बीएसएफ के साथ मिलकर रणनीति बनाई है कि पहले घुसपैठ प्रोन इलाकों और संवेदनशील क्षेत्रों में बॉर्डर पर फेंसिंग की जाएगी। बंगाल में कूचबिहार जिले का एक आखिरी गांव बांग्लादेश के चोरों से परेशान है। यहां पर फेंसिंग शुरू होने से ग्रामीणों में खुशी की लहर है। बीएसएफ को फेंसिंग के लिए जमीन मिलने और राज्य सरकार का फुल सपोर्ट मिलने से अब बीएसएफ के बॉर्डर पर भी हौसले बुलंद हो गए हैं। हालांकि भारत में भी कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें घुसपैठियों के बांग्लादेश वापस जाने से नींद नहीं आ रही। ऐसे लोग झूठ बोलते रहे हैं कि भारत में कोई घुसपैठिए नहीं है, लेकिन उन्हें वे घुसपैठिए ही आईना दिखा रहे हैं, जो निकल कर सामने आ रहे हैं और अलग अलग मीडिया रिपोर्ट में अपनी बातों को सामने रख रहे हैं। खैर, अब जब पश्चिम बंगाल में भाजपा की सरकार आई तो इनमें डर पैदा हो गया है और यही डर उन्हें अपने वतन बांग्लादेश भागने के लिए मजबूर कर रहा है। आप अपनी राय हमें कमेंट करके जो बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।